गुरुदेव भगवान नारायण और सभागार में उपस्थित मंचासी उपस्थित सभी संत वृंद, ज्ञानी गुणी, भक्त, साधु, ब्राह्मण, मातृशक्ति, पितृशक्ति, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इस व्यास पूर्णिमा पर, इस गुरु पूर्णिमा पर आप सब लोग अपना जरूरी काम छोड़ के इस गिरनी में प्रतीक्षा सेल करके यहाँ पधारे और इस उत्तम पुण्य रेला में आप लोगों ने अपनी तन मन धन से जो सेवाएं दी और जो दे रहे हैं, कितना कहूं कि आप लोगों का ये शांति प्रिय व्यवहार देख करके, आप लोगों का ये शांति प्रिय व्यवहार देख करके मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। आप लोगों का खूब हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, इससे बड़ा और क्या योगदान हो सकता है, इससे बड़ा और क्या त्याग हो सकता है, इससे बड़ा और क्या सद्भावना हो सकती है कि इतनी माताएं और इतने भाई यहाँ जो विराजमान है, वो कितनी शांति और कितनी आस्था लेकर के उपस्थित हुए हैं। एक भी पुलिस वालों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ रही है। और मुझे कोई लोग कहते हैं कि भगवान के भजन में कोई चमत्कार होता है क्या महाराज? मैं कहता हूं होता है, बोले दिखाओ। कितने लोग हैं, एक भी तो नहीं बोलता है भगवान के नाम का चमत्कार ही है। फिर क्या ये आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की आस्था। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो प्रेम है, जो ये श्रद्धा है, जो ये आस्था है, इसकी जो अंतिम प्रकाष्ठा है वही परमात्मा। हम यदि इस परमात्मा के मार्ग में चलेंगे तो हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा अनुभव किया है कि जितना भगवान, जैसा जो परमात्मा है, वो परमात्मा न तस्य प्रतिभास्ति, कहते हैं उसकी कोई मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, निर्गुण है, निराधार है। लेकिन हमारे भारतीय ऋषियों ने, हमारे भारतीय संतों ने भक्ति के मार्ग से, प्रेम के मार्ग से, उसको अपनी श्रद्धा के मार्ग से उस निर्गुण परमात्मा को साकार रूप में प्रकट कर लिया है। तो इसमें हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास ही इसमें ज्यादा फल देता है। और मेरे भाई बहनों, मैं आज की सभा में ये कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने एक बार चंद्रावली से कहा, चंद्रावली आप मुझे बहुत पसंद, आपकी भक्ति
आपका की श्रद्धा, आपका विश्वास चंद्रावली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चंद्रावली ने यह सुन करके लोगों को बता दिया कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। तो रुक्मणी जी से लेकर के सबके अंदर में, भक्तों में, सब में ये बात फैली कि चंद्रावली कहती है भगवान मेरे हैं, चंद्रावली कहती है भगवान मेरे। और जो बड़े लोग होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो ऐसे महापुरुष होते हैं, वो अपने भक्त की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने भक्त का विश्वास बढ़ाने के लिए, अपने भक्त का और मजबूत भाव करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर ही देते हैं कि आप भक्त बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत विद्वान हैं, अरे आप बहुत ज्ञानी हैं, आप तो बहुत दयालु हैं। ये कोई गैर नहीं है, उस भक्त की भक्ति का, श्रद्धा का, विश्वास का ये सम्मान है, उसकी श्रद्धा का यह आदर है, ऐसा कह देना। और भगवान कृष्ण ने चंद्रावली को कहा, चंद्रावली तू बहुत मुझे अच्छी लगती है, सब भक्तों में मुझे अच्छी लगती है। और चंद्रावली को ये ऐसा मन में गुमान हुआ, अभिमान हुआ कि भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे। तो सबको ये बात विदित हुई कि चंद्रावली के भगवान है, चंद्रावली कहती है भगवान मेरे। तो बात राधा जी तक गई और राधा जी ने जब ये सुना और राधा जी से जब पूछा गया कि चंद्रावली कहती है भगवान मेरे, भगवान मेरे, तो पता है राधा जी का जवाब क्या था? राधा जी ने कहा भगवान किनके हैं, किनके नहीं है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं खुद भगवान की हूं। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे भगवान है, भगवान मेरे हैं, नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे ये मालूम नहीं कि भगवान किनके हैं और किनके नहीं है, लेकिन ये मुझे विश्वास है कि मैं भगवान की हूं। और भक्त का विश्वास, भक्त की आस्था यही करती है मेरे भाई बहनों, यही निश्चय होता है कि वो भगवान उसका है, भगवान उसका है या न है, लेकिन वो अपने आप को समर्पित कर देता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि जिसको विश्वास न तेरा वो रोता फिरे दर है, अचरा भरोसा करके वो रहता बेफिक्र है। मैं तेरी शरण में आया, मेरे को क्या फिक्र है, तुझे फिक्र दुनिया का, तू लेता सबकी खबर है। सतगुरु वचना दृढ़ विश्वासा, जाकी पूर्ण कर दियो आशा, नेक देव सब यम की त्रासा, नेक देव सब यम की त्रासा, देव निर्भय बास बसाय, कोई चादर तो देव उगाए राम जी की। मेरे भाई बहनों, आप सब लोग जानते हो, मैं मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि महाभारत का जब युद्ध था, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, तो दुर्योधन विसंधि के पास गया और विसंधि से जाके कहा, बोले महाराज युद्ध चलते 8 दिन हो गया और आपने हजारों योद्धाओं को मारा, लेकिन 5 पांडव है, 5 पांडव है, इनमें से एक भी नहीं मरा। कारण क्या है महाराज, क्या कारण महाराज? और मैं इस बात को जानता हूं कि आपके बाण में इतना बल है महाराज, इतनी शक्ति है महाराज, इतनी ताकत है महाराज कि आप एक बाण चलाओ, 5 भाई एक साथ मारे जा सकते हैं। किन पांडवों को मारे, पांडव अब तक मारे क्यों नहीं गए? विसंधि को कहा, बोला पोतो नदी हूँ और पोता बेटी है, आपका मन में खोटाई तो नहीं है, आपके मन में कोई कपट तो नहीं है, मुझे पहले ही बता दो, मैं मेरे हिसाब से युद्ध करूं। तो पता है विसंधि ने क्या कहा, दादाजी ने क्या कहा? अरे बोले दुर्योधन, मरना जलना ये विधि के हाथ
में मैं योद्धा हूँ, बस मेरा काम युद्ध करना है। मैं युद्ध करता हूँ और ईमान से कहता हूँ, मैं सत्यता के लिए कहता हूँ, सत्य वचन कहता हूँ कि जी की खाऊं बाजरी, दी की करूं हाजरी। ये सत्य बात है कि मैं तेरे साथ हूँ, हस्तिनापुर के साथ हूँ, मैं हस्तिनापुर के इस राजगद्दी के साथ में हूँ, लेकिन मरना जीना ये प्रभु के हाथ है, ये इंसान के हाथ में। ये किसी को विश्वास करूं कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मेरे साथ हैं? बोले विश्वास कराना पड़ेगा। बोले जी। तो विष्णु जी ने बहुत बड़ी बात की। आप लोग भागवत करते हो, सुनते हो, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन मेरे को जो कुछ जो अलग से एक चीज दिखाई दी वो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ। विष्णु जी ने कहा मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, 3 टाइम पर मेरे गुरु मंत्र का जप करता हूँ। सुबह दिन उगने से 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद, शाम को सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद, और दोपहर के 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद, और रात्रि के 12 बजे उससे 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद। इसको त्रिकाल संध्या कहते हैं। और जो त्रिकाल संध्या कोई भाई बहन करता है उसको काल नहीं खा सकता, उसको अचानक दुर्घटना नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी भगवान एक हर तरह से योग से करते हैं। और विष्णु जी ने कहा मेरे पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, क्योंकि त्रिकाल संध्या करता हूं, मैं चाहूंगा तब मृत्यु आएगी। तो मैं जब संध्या करूं, मैं आज रात के 12 बजे जब माला जप करूं, तो तेरी पत्नी भानुमति को मेरे कक्ष में भेज देना, और मैंने जो आज तक संध्या से जो प्राप्त किया है मैं उसको वरदान दे दूंगा कि तेरा चूड़ा अमर हो जाए। सौभाग्यवती भाव ये आशीर्वाद दे दूंगा, और इस आशीर्वाद से तू अमर हो जाएगा, और तू अमर हो जाएगा तो फिर पांडवों को तू मेरे हिसाब से लड़ देगा। दुर्योधन ने कहा, बोले दादाजी मेरे को अमर कर दो, फिर मैं जाऊं पांडव जाने देखती, मेरे को अमर कर दो। शाम हुई, 7 बजी, 8 बजी, 9 बजी, 10 बजी, 11 बजी, दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति को समझा रहा है कि दादाजी के पास 12 बजे ठीक जाकर के प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेके आना है। और वो क्या बोले आशीर्वाद में ये मुझे बताना है। तो करीबन 11:30 बजे होंगे, 11:15 बजे होंगे, और भगवान कृष्ण समेत पांडव 7 अक्षनी सेना पांडवों की सोई पड़ी, 11 अक्षनी सेना कौरवों की सोई पड़ी। किसी को पता नहीं है, या तो दुर्योधन जानता है या फिर विष्णु जी जानते हैं, और किसी को कोई पता नहीं है कि आज रात क्या होने वाला है। तो भानुमति को जैसे ही वो समझा रहे हैं, भगवान कृष्ण सोए हैं और एकदम धमक के बैठे होते हैं, और उठ करके दौड़ लगाते हैं, द्रौपदी द्रौपदी, अरे द्रौपदी, ओ द्रौपदी। तो द्रौपदी जग के कहती, हाँ प्रभु। अरे बोले इधर बाहर आइए। बोले बोलो प्रभु। इधर दादाजी भीष्म पितामह का कक्ष है, आप अंदर जाइए और उनको प्रणाम करके आइए। और द्रौपदी जाती है, प्रणाम करती है, और विष्णु जी कहते हैं सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। द्रौपदी कहती है धन्यवाद दादाजी। तो आवाज कुछ अजनबी लगी ना, तो विष्णु जी ने आप कौन? बोले मैं आपकी पांडव पुत्र की बहू द्रौपदी। और विष्णु जी ने सिर पकड़ के कहा, बोले तू कहां से आ गई, भानुमति कहां गई? द्रौपदी आकर के वापस हो जाती है, और उधर से भानुमति जाती है, और बोले दादाजी दौड़ बोला बेटा दिया जो शादी उम्र।
भाइयों का मार कर खुद कर कोई शक्ति जी की बात लूट लेगी द्रौपदी, मैं तो खुद ही लूट गया, क्योंकि पांडव सूता पड़े, पांडवा को कोई मालूम नहीं है कि आज आप क्या हो रहा है, लेकिन वो भगवान के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे हैं, वो सिर्फ भगवान पर विश्वास करते हैं कि भगवान जाने ये युद्ध जाने, तो वो आराम से सुनते हैं। लेकिन जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनकी चिंता भगवान करते हैं। भगवान को ये चिंता होगी कि मेरे भक्तों के साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए भगवान खुद जगते हैं। सच्चे भक्तों के लिए भगवान खुद जगते हैं और भक्त सोते चाहे सोते ही सोते ही रहते हैं सच्चे भक्तों के लिए। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, मैं मेरे भक्त का योगक्षेम करता हूँ अर्जुन, मैं मेरे भक्त का योगक्षेम करता हूँ। योगक्षेम का मतलब प्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की हर बात रक्षा। जिस भक्त के पास जो जिस वस्तु की कमी है उस वस्तु की उपलब्धि और जो वस्तु मिली है उसको दुष्ट लोग खराब नहीं कर दे, उनकी रक्षा। और दुर्योधन गुस्से में आता है, बोले दादाजी मेरे साथ अन्याय किया है। अरे बोले अन्याय नहीं किया भाई, चाकोरा के साया मार सके नहीं, कर सके थे दास राम का। बोले जिनको प्रभु बचाना चाहते हैं दुर्योधन, मेरा जैसा भीष्म को बर्दाश्त से मार नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों से इस व्यासपीठ से ये निवेदन करता हूं कि यह हमारा विश्वास फलता है। हम कितने विश्वासी हैं, हम कितने भगवान पर आस्था करते हैं, यह हमारा विश्वास फलता है। मेरे भाई बहनों, समय ऐसा परिवर्तन का आया है, ऐसा समय चल रहा है कि विश्वास को खंडित करने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। चारों तरफ जो माहौल बना है वो एक दूसरे का विश्वास तोड़ने जैसा चल रहा है। मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूँ कि गन्ना मीठा होता है, गन्ना मीठा होता है, लेकिन गन्ने से नहीं मीठा राम होता है, और राम मीठा होता है लेकिन राम से भी मीठा गुड़ होता है, गुड़ मीठा होता है लेकिन गुड़ से भी मीठी मिश्री होती है, मिश्री मीठी होती है लेकिन मिश्री से भी मीठा शक्कर होता है, और शक्कर से भी मीठा। यह भगवान का विश्वास होता है, भगवान का नाम होता है, यह गुरु का वचन होता है, यह संत की वाणी होती है। यह